गुड मॉर्निंग 9th क्लास चैप्टर 6 टिश्यूज अभी रनिंग में चल रहा है अपनी क्लास के अंदर। और मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप पीछे के जो टॉपिक्स हमने कवर करनी है वो साथ साथ में रिवाइज करते रहें डेली इवनिंग में। बच्चों इवनिंग आवर स्टडीज के लिए सही रहता है बच्चों के लिए। तो आप जो भी डेली ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, डेली आप उसको सेम डे रिवाइज करें। तो इससे आपका नॉलेज का जो ग्राफ है वो भी इंक्रीज होगा, जो रियल लर्निंग जिसे कहते हैं वो आप कर पाएंगे ना। बच्चों कल की क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज। ओके चलिए। तो बच्चों एनिमल टिश्यूज के सेकंड जो टाइप्स हैं वो है मस्क्यूलर टिश्यूज। मस्क्यूलर मस्कुलर टिश्यूज। बच्चों जो मस्कुलर टिश्यूज है वो एनिमल की बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मस्कुलर टिश्यूज है वो हमारी हाथों पाँव में, हमारी टंग में, हमारे फेरिंक्स में, हमारी इसोफेगस में, हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का या एनिमल बॉडी का। जो मस्कुलर टिश्यूज है बच्चों ये मसल सेल्स से बने होते हैं जिन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं। और मसल फाइबर्स के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन नाम के फिलामेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो एक्टिन एंड मायोसिन के एक्टिविटी की वजह से, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। जो मसल्स होती है बच्चों इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की, ठीक है ना, मतलब एक एक्टिविटी शो करने की एबिलिटी होती है। ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये मसल सेल्स के बने होते हैं जिन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं। और इनके अंदर जो फाइब्रिल्स होते हैं इन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। 11th में आप और बेटर डिटेल में पढ़ेंगे एक्टिन एंड मायोसिन, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक्टिन और मायोसिन ये फिलामेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, और इन्हीं की वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और यही एक कारण है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो मसल्स का हमारे अंदर क्या रोल है बच्चों? मसल्स बॉडी मूवमेंट में, लोकोमोशन में, और बॉडी के जो डिफरेंट और भी कई सारे फंक्शन, जैसे कि हार्ट की मसल्स है तो हार्ट को पंपिंग में हेल्प करती हैं। इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, इसोफेगस की मसल्स है। ठीक है। तो मसल्स का फंक्शन है लोको हेल्प करना, मूवमेंट में हेल्प करना, लोकोमोशन में हेल्प करना, और दूसरी जो भी एक्टिविटीज है उनमें हेल्प करना। यहाँ पर बच्चों मैं आपको मस्कुलर टिश्यूज के 3 टाइप एक्सप्लेन करूंगा और टेक्निकली एक्सप्लेन करेंगे जिससे लर्निंग भी आसान हो जाए। आप अगर उनके 6 पॉइंट्स भी तैयार करते हैं तीनों के लिए तो आपका टॉपिक बहुत बेहतरीन हो जाएगा ये। तो फर्स्ट हम लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज में। फर्स्ट है striated muscles, striated muscles और skeletal muscles, skeletal muscles। striated muscles और skeletal muscles। सेकंड है smooth muscles और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। थर्ड हम लेते हैं बच्चों कार्डियक मसल्स, कार्डियक। ओके बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज,
striated और skeletal muscles, smooth muscles और non striated muscles, smooth muscles और non striated muscles, and third type is the cardiac muscle. third type क्या है बच्चों? cardiac muscles है। ठीक है, आप इनको रीड करें, फिर मैं कंपैरेटिवली इनके डायग्राम्स बना के फिर आपको एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। देख लें आप तीन टाइप इनके। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं इन्हीं तीनों टाइप को कंपैरेटिवली डायग्राम बना के मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आप भी चाहे तो एक रफ कॉपी के अंदर स्केच ड्रॉ कर सकते हैं साथ साथ में फॉर द प्रैक्टिस। और मैं तो कहता हूँ बच्चों हमेशा ही ध्यान रखें, आप जब भी बायो की क्लास हो तो एक रफ कॉपी जरूर लेके साथ में बैठे आप, जिससे क्या है कि कहीं भी कोई डायग्राम्स हो तो साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ तीन कॉलम बना देता हूँ। फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ striated, striated और skeletal muscles। striated और skeletal muscles। सेकंड, नॉन striated और स्मूथ मसल्स। और थर्ड टाइप है कार्डियक ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं इनके डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। फिर इनके जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
बच्चों इस डायग्राम को देखिए, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल। बच्चों इन्हें स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे स्केलेटल से, हमारे हाथ और पांव के जो बोन्स हैं वहां से अटैच रहती है मसल्स। ये हमारी टंग के अंदर, हमारे लिम्स तो हैं, ठीक है, वहां ये मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इन्हें स्ट्रिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो फिलामेंट्स हैं उनकी वजह से ऐसी लाइनिंग अपीयर होती है। इन्हें हम डार्क एंड लाइट बैंड्स कहते हैं। जो लाइंस हैं वो तो होगी डार्क बैंड, ठीक है, और जो यहाँ ये जो लाइन नहीं है जहां पर, वो है लाइट बैंड, लाइट बैंड्स। इनके और भी कई, मतलब 6 फीचर आप आराम से याद कर सकते हैं। ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो लाइनिंग्स हैं, इन लाइनिंग्स को हम स्ट्रिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिएशंस। इन लाइनिंग्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिएशंस। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ये हमारे स्केलेटन का पार्ट है, स्केलेटन से अटैच रहती है। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं ये, दे आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स, ठीक है ना। इनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खूब सारे होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनमें ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इनको एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है। दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड पावरफुली। जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं ये क्विकली एंड पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं। तो इसी वजह से वो बहुत जल्दी थकती भी हैं। तो स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं, दे सून गेट फैटिग, वो बहुत ही जल्दी थक जाती हैं, ठीक है। और एंड वो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह सकती। जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो क्विकली पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेकिन उतनी जल्दी रिलैक्स हो जाती है, लॉन्ग टाइम तक ये रिमेन नहीं रहती, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहती, ठीक है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने का कारण ये भी है कि ये क्विकली और पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, बहुत जल्दी थक जाती है ये, और लंबे समय तक ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहती। और ये हमारे स्केलेटन से अटैच्ड है, तो इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो इससे हमारे जो लिम्स हैं, हमारे हाथ और पांव में, उनमें मूवमेंट होता है, हमारा जो चलना फिरना है वो स्केलेटल मसल्स के कारण से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है बच्चों। और इनमें ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है। इनमें ब्लड की सप्लाई क्या होती है? अबंडेंट होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स हैं ये इन वॉलंटरी मसल्स होती है। सॉरी, हाँ, एक पॉइंट ये भी ऐड करना है कि इन पे हमारी विल काम करती है, तो ये वॉलंटरी होती है। इनमें स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंड दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड पावरफुली, एंड दे नॉट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहती है। इनमें ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है। दे सून गेट फैटिग, वो बहुत ही जल्दी थक जाती हैं। एंड द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द लिम्स एंड बॉडी इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है बच्चों। और तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप इनके बारे में लिख सकते हैं और ये डायग्राम लर्न कर सकते हैं। सेकंड मैं ले रहा हूं नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल्स। हाँ बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। जो नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स है, ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जो नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स हैं,
ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहां ये पाई जाती हैं। यस एंड दिव्यांशु, अपन पहले एक बार कार्डियक मसल्स हो जाए फिर अपन बात करते हैं ना। हाँ, तो बच्चों जो नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, वहां पर ये नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ये शॉर्ट होती हैं, स्पिंडल फॉर्म होती है। इनके जो एंड्स हैं, इन मसल्स की सेल्स के जो एंड हैं वो टेपर्ड होते हैं और बीच में ये बल्ज होती है। इनमें न्यूक्लियस केवल एक ही पाया जाता है और ये इनवॉलेंट्री होती है, इन पे हमारी विल काम नहीं करती है, तो ये ऑटोनॉमिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है ना। और इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर नहीं आते, क्रिएशंस नजर नहीं आते एंड दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं फिर रिलैक्स होती हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत जल्दी थकती नहीं है। दे नॉट गेट सून गेट फैटिक, दे नॉट सून गेट फैटिक, वो बहुत जल्दी नहीं थकती हैं। और इनमें ब्लड की सप्लाई स्कैंटी होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन की जो मसल है वहां पर ब्लड की सप्लाई इतनी अबंडेंट नहीं होती जितनी स्ट्रेटेड मसल्स में होती है, ठीक है। और इनमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं पाए जाते, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस केवल एक ही पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक फंक्शंस हैं, सॉरी फीचर्स हैं नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स के। नेक्स्ट लेते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का भी मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, आप साथ साथ में ड्रॉ करते रहें। अच्छा, यहाँ पर देखिए इनका जो है ये ब्लंट एंड है, ठीक है। इनमें ये टेपरिंग एंड है और यहाँ ट्रंकेट एंड कार्डियक मसल्स के अंदर।
9th क्लास, इस डायग्राम को देखिए, ये कार्डियक मसल्स के लिए है। दिस वन इज द स्केच ऑफ कार्डियक मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमारे हार्ट के अंदर होती है, हमारे हार्ट को बनाती है। इसके अलावा जो वेन्स हैं उनके अंदर सुपीरियर वेना केवा है, वहां पर भी कार्डियक मसल्स पाई जाती है, वो बनाती है इसको, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कार्डियक मसल्स की सेल्स के बीच में प्रोटीन की बनी इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है। इनमें ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है क्योंकि इनको भी एनर्जी चाहिए। बच्चों, कार्डियक मसल्स की खास बात क्या है कि ये पूरी लाइफ वर्क करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, तो दे नेवर गेट फैटिग, वो कभी भी थकती नहीं है। कार्डियक मसल्स जो है, जो हार्ट की मसल्स है, कभी नहीं थकती, ठीक है ना। पूरी लाइफ टाइम वो वर्क करती रहती हैं। इन्हें अच्छी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो जो ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, तो इससे क्या है, एनर्जी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑटोनॉमिक होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है। अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो रिदम है, जो इम्पल्सेज है, ये खुद इनके अंदर जनरेट होती है, तो ये ऑटोनॉमिक होती है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है। ओके बच्चों, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कार्डियक मसल्स के हैं। तो आप बच्चों इन तीनों मसल के टाइप को कंपैरेटिवली 5 से 6 पॉइंट्स लर्न करते हुए और तीनों स्केचेस को लर्न करते हुए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दें, फिर अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।